चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 अपलोड कर दिए, जाके देख लीजिए प्लीज। SST भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ऑल टू ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अब ऑल टू ऑल चैप्टर अपलोड कर दिए, प्लीज जाके देख लीजिए, NCERT पैटर्न पे आधारित है। चलिए चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है, चैप्टर 6 है, बहादुर है, क्लास 10 का है। बहादुर चैप्टर माइंड में थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 में उत्तर प्रदेश के नगर बलिया में हुआ था। इस पाठ के लेखक अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 में उत्तर प्रदेश के नगर बलिया में हुआ था। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी को पुरस्कार किया, कलेक्टरी को पुरस्कार मिला था, डिप्टी कलेक्टरी में पुरस्कार मिला था। आपकी प्रमुख रचना है जिंदगी की जोक, देश के लोग, मौत के नगर, मित्र मिलन, कुहासा इत्यादि। उपन्यास सुखापति, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार आदि। वानर सेना के एक बाल उपन्यास भी लिखी गई है। फाइव नंबर, बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, जिसकी 6 नंबर, जिसकी कल्पना कर माँ ने बहादुर को 2 गुना पीटा था। बहादुर घर से 2 रुपया लेकर भाग गया था। बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए 7 नंबर पे, बहादुर की उम्र 12 से 13 वर्ष की थी। मुंह चपटा, रंग गोरा, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, गले में स्काउट गाइड की रुमाल और एक फटा हुआ जूता पहना था। लेखक के घर पर लेखक का बेटा किशोर ने उसे पहली बार मारा। मार खाकर वह चुपचाप कोने में बैठ गया था। रोटी ना बनाने पर निर्मला, लेखक की पत्नी, ने उसे मारा। रिश्तेदार ने बहादुर पर 11 रुपया का इल्जाम लगाया। बहादुर ने सिलपट्टा टूटने पर वह लेखक का घर छोड़कर भाग गया। बहादुर के पास एक नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर, एक पुरानी ताश की गड्डी थी। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए जो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए, मौत का नगर किस लेखक का कहानी संग्रह है? मौत का नगर किस लेखक का कहानी संग्रह है? बताइए। अमरकांत पर क्या है? अमरकांत पर है, अमरकांत पर है। अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया? अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया? डिप्टी कलेक्टरी। बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? अमरकांत जी की। किसकी रचना है? अमरकांत जी की। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 होना, भाग जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा कौन पूछा था? बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा कौन पूछा था? निर्मला ने पूछा था। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? बताइए। किशोर। किसने की थी? किशोर ने। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? नाश्ता पानी के बाद बातों क्या छनने लगी? जलेबी छनने लगी। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं अमरकांत है। क्या है? अमरकांत हैं। निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? बताइए, निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर जो है कहाँ से भागकर आया था?
नेपाल से भागकर आया था। कहानीकार के लड़के का नाम कहानीकार के लड़के का नाम था किशोर था। कहानीकार के लड़के का नाम था किशोर था। क्या था? किशोर था। बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? नौकर था। बहादुर कौन था? नौकर था। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? कब भाग लिया? 1942 में ईस्वी में भाग लिया। 1942 ईस्वी में भाग लिया। 1942 ईस्वी में भाग लिया। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया? बहादुर जो है अपने घर से क्यों भाग गया? माँ की मार के कारण। माँ की मार के कारण। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? कितने रुपये खो गए थे? कितने रुपये खो गए थे बताइए। 11 रुपये। रुपये खोने का प्रचंड किस किसने रचा था? रुपये खोने का प्रचंड किसने रचा था? कहानीकार के रिश्तेदार ने। कहानीकार के रिश्तेदार ने। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या क्या रहना, यह बात किसने मन में उत्पन्न हुई? किसके मन में उत्पन्न हुई? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? बहादुर के मन में उत्पन्न हुई। बहादुर के मन में उत्पन्न हुई। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों क्यों चल गया? बहादुर जो है लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? स्वयं के प्रति लेखक तथा तथा उसके घरवाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण चल गया था। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? बहादुर जो कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में। आइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला नंबर, ठीक है। चलिए, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा? बहादुर के आने से घर के सदस्यों को आराम मिल रहा था। क्या मिला? बहादुर के आने से घर के सदस्यों को आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता रहता था। सभी कपड़े चमाचम सफ़ेद दिखाई देते थे। निर्मला की तबीयत काफ़ी सुधर गई। अपने शब्दों में अब पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का बहादुर का वर्णन करें। पहली बार दिखे बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष की थी। पहली बार दिखे बहादुर की उम्र 12 से 13 वर्ष की थी। उसका रंग गोरा, मुंह चपटा, शरीर ढीगना चकेट था। वह सफ़ेद नेकर, आधी आधी वह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। वही उसकी पहचान है। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ और यह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था, तब निर्मला को अफसोस हुआ। वह यह सोचकर अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चला गया। साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा? साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार में सुनना पड़ा? लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार में सुनना पड़ा। लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार में सुनना पड़ा। किस्सा था कि बहादुर नेपाली था। बहादुर क्या था? नेपाली था। उसका बाप युद्ध में मारा गया और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। उसकी माँ
सारे परिवार के भरण पोषण करती थी। बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ता है? रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है। बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है। उसके अंतरात्मा पर गहरी चोट लगती है। उस दिन से वह उदास रहने लगता है। बहादुर अपने बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। एक बार बहादुर ने अपनी अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। माँ ने भैंस की मार काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उनकी दोगुनी पिटाई की। लड़के का मन माँ से फट गया और वह चुपके से कुछ रुपया लिया और घर से भाग गया। बहादुर का चरित्र चित्रण करें। बहादुर का जो चरित्र चित्रण करें। बहादुर कहानी का नायक है। बहादुर जो है कहानी का नायक है। उम्र 13-14 है। ढिगना कद, गोरा शरीर और चपटे मुंह वाला बहादुर अपनी माँ की अपेक्षा और पछतावना का शिकार है। अपने काम में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है। मानवीय भावनाएं है। सबसे बड़ी बात है कि वह स्वाभिमान और ईमानदार है। एक किरण से बहादुर ने एक दिन लेखक का क्या छोड़ दिया? किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ क्यों दिया? लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। कुछ समय पश्चात पत्नी और पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देते थे। एक रिश्तेदार के कारण लेखक ने भी बहादुर की पिटाई कर दी। बार बार प्रतिरारित होने से वह मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर भाग गया। कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना कहानीकार बहुत जरूरी हो गया है? कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना कहानी का बहुत जरूरी हो गया था? लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक खटती रहती थी। लेखक की पत्नी जो है निर्मला सवेरे से शाम तक खटती रहती थी। सभी रिश्तेदार के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनसे जलन भी हुई थी। सभी रिश्तेदार के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उनसे जलन भी हुई थी। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उसकी पत्नी नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उसकी पत्नी अपने को अभागे समझने लगे थे। इस परिस्थिति में नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो? लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो? लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन नौकर ऐसा कैसा हो और कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में आ गया था। बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? विचार कर। बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? प्रथम बार नाम पूछने में बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। प्रथम बार नाम पूछने में
बहादुर ने अपना नाम क्या बताया? दिल बहादुर बताया। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावार्थ परिवेश में है। बहादुर को उदारता से दूर कराकर मन और मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्यों में लीन रहने का उपदेश दिया गया। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके घर से दिल शब्द उड़ा दिया गया। दिल शब्द उड़ा दिया गया। घर आए रिश्तेदार ने कैसा प्रचंड रचा और उसका क्या परिणाम मिल निकला? घर आए रिश्तेदार ने कैसा प्रचंड रचा, उसका क्या परिणाम हुआ? लेखक के घर आए रिश्तेदार ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए रुपया चोरी का प्रचंड रचा। लेखक के घर आए रिश्तेदार ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए रुपया चोरी का प्रचंड रचा। उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का दोषारोपण किया। उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का दोषारोपण किया। इस आरोप से बहादुर को पिटाई लगी। इस आरोप से बहादुर को पिटाई लगी। रिश्तेदार के प्रचंड के चलते लेखक के घर का काम करने वाले बहादुर के जाने की घटना घटी और घर अस्त व्यस्त हो गया। घर अस्त व्यस्त हो गया। 13 नंबर, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? बहादुर को चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? बहादुर घर से सभी कार्य की कुशलतापूर्वक करता था। बहादुर जो है घर के सभी कार्य को कुशलतापूर्वक करता था। घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था। घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे। वह घर के कार्य से सभी को मुक्त रखता था। साथ रहते रहते सबसे हिल मिल गया था। डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। यही सब कारणों से उसके चले जाने का सबको पछतावा होता है। आइए 14 नंबर पे, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बंसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठ जाता और अपनी जेब से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफी झुकी रहती थी। फिर वह छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें जेब से निकालकर बिस्तर पर खेलता था और गीत गाता था। चलिए, बहादुर मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है? अमरकांत है। क्या है? अमरकांत। अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया? अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया? डिप्टी कलेक्टरी। बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? अमरकांत जी का। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? निर्मला पूछता है। कौन पूछता है? निर्मला पूछता है। किसके बहादुर के डंडे से पिटाई कर दी? किसने बहादुर के डंडे से पिटाई कर दी? किशोर ने पिटाई कर दी। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छानने लगी? जलेबी छानने लगी। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छानने लगी? जलेबी छानने लगी। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं अमरकांत हैं।
निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी थी। कहानीकार की पत्नी थी। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर जो है कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से भागकर आया था। नेपाल से भागकर आया था। नेपाल से भागकर आया था। कहानीकार के लड़के का नाम था। कहानीकार के लड़के का नाम था किशोर। किशोर था। क्या था? किशोर था। किशोर था। बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? नौकर था। बहादुर कौन था? नौकर था। नौकर था। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम से कब भाग लिया? अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? कब भाग लिया? 1942 ईस्वी में। कब भाग लिया? 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? माँ की मार के कारण। 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 रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? 11 रुपये खो गए थे। 11 रुपये खो गए थे। 11 रुपये खो गए थे। रुपये खोने का प्रचंड किसने रचा था? प्रचंड किसने रखा था? रुपये खोने का प्रचंड किसने रखा था? कहानीकार के रिश्तेदार ने। कहानीकार के रिश्तेदार ने। कहानीकार के रिश्तेदार ने। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? बहादुर के मन में उत्पन्न हुई। बहादुर के मन में उत्पन्न हुई। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। परिवर्तन के कारण। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? 1925 ईस्वी में हुआ। 1925 ईस्वी में हुआ। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? अमरकांत का जन्म कहाँ? अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश। इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? जिंदगी और जोक किसकी कहानी है? अमरकांत की कहानी है। अमरकांत की कहानी है। अमरकांत की कहानी है। बहादुर का पूरा नाम। बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। बहादुर का पुराना नाम क्या है? पूरा नाम क्या? दिल बहादुर। दिल बहादुर। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? निर्मला जो है आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? आंचल। 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 लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? नौकर की। नौकर की। नौकर की। नौकर की। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? जंगलों में छिपा रहा। जंगलों में छिपा रहा। जंगलों में छिपा रहा। लड़के ने इंडिया से कितने रुपये निकाले? लड़के ने इंडिया से कितने रुपये निकाले? 2 रुपये निकाले। 2 रुपये निकाले। 2 रुपये निकाले। इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं। डैश लोग रहते हैं। डैश लोग रहते हैं। तुच्छ लोग रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं? तुच्छ लोग रहते हैं। तुच्छ लोग रहते हैं। तुच्छ लोग रहते हैं। तुच्छ लोग रहते हैं। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखा था? बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखा था? माँ के रूप में। माँ के रूप में देखा था। माँ के रूप में देखा था। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? 11 रुपये का इल्ज़ाम लगा था। 11 रुपये का इल्ज़ाम लगा था। 11 रुपये का इल्ज़ाम लगा था। चलिए क्वेश्चन। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। पहला बार दिखे बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष की थी। उसका रंग गोरा, मुंह चपटा एवं शरीर ढीघना चकेट था। वह सफ़ेद नेकर आंधी वाह की सफ़ेद कमीज के भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। कहानी का अमरकांत
को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से काम तक काम करते रहती थी। सभी रिश्तेदार कर वहाँ नौकर देखकर उनकी जलन होती थी। नौकर नहीं होने के कारण लेखक उसकी पत्नी अपने अभागे समझने लगे थे। इस परिस्थिति में वह रखना जरूरी समझा। ठीक, शॉर्टकट में किससे हैं। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था कि जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। इसी कारण लगता था कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा उनका विचार करें। प्रथम बार नाम पूछने में बहादुर ने अपने नाम दिल बहादुर बताया। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावार्थ परिवेश में है। बहादुर को उदारता से दूर रहकर मन और मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्यों में लीन रहने का उपदेश दिया गया। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत माना भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दोगुनी पिटाई की। लड़के का मन माँ से फट गया और वह चिपके से कुछ रुपये लिया और घर से भाग गया। किन दिनों बहादुर एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को अच्छा से रखा गया। कुछ समय पश्चात पत्नी और पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात पर कर देते थे। एक रिश्तेदार लेखक ने भी बहादुर की पिटाई कर दी। बार बार पराजित होने से एवं मार खाने के कारण एक दिन अचानक बहादुर भाग गया। समझ गए, दो बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। घर में आए रिश्तेदार ने प्रपंच रखा, उसका क्या परिणाम मिलेगा। लेखक के घर में रिश्तेदार ने अपनी झूठी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए रुपया चोरी का प्रचंड रचा। उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का दोषारोपण किया। इस आरोप से बहादुर को पिटाई लगी। रिश्तेदार से प्रचंड के चलते लेखक के घर का काम करने वाले बहादुर के जाने की घटना घटी और घर में अस्त व्यस्त हो गया। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों को कैसा प्रभाव पड़ा। बहादुर के आने से घर का सदस्य को आराम मिल रहा था। घर सब साफ चिकना रहता, सभी कपड़े चमाचम सफेद। निर्मला का तबीयत काफी सुधर गई। बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया गया और उस पर इस आरोप पर क्या प्रभाव असर पड़ा। रिश्तेदार न सोचा कि जो नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है। बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है। उसके अंतरात्मा पर गहरी चोट लगती है। उस दिन से वह उदास रहने लगा। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। वह रिश्तेदार की सच्चाई का अभाव हुआ और यह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था। तब निर्मला के पश्चाताप हुआ कि यह सोचकर अफसोस कर रही थी वह बिना बताए क्यों भाग गया। ठीक है, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता था। बहादुर के घर से सभी कार्य कुशलतापूर्वक करता था। घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे। वह घर के कार्य के सभी को मुक्त रखता था। साथ रहते रहते उसका हिलमिल गया था। डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। यही सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको पछतावा पड़ता है। साले साहब से लेखक को कौन सा हिस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। लेखक के साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। किस्सा था कि बहादुर नेपाली था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी।
बहादुर। बहादुर का चरित्र चित्रण करें। बहादुर कहानी का नायक है। उम्र 13-14 है। चिकना कद, गोरा शरीर में चपटे मुंह वाला बहादुर अपनी मां की अपेक्षा और प्रताड़ना शिकार है। अपने अपने काम में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है। मानवीय भावनाएं हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्वाभिमान को ईमानदार है। काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण किया। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर में बरामदे पे टूटी हुई टटी हुई बस खट पर अपना बिस्तर बिछाता था और बिस्तरे पर बैठ बैठ जाता था और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता था, जो बाई और काफ़ी झूठी थी रहती थी। वह छोटा सा आईना निकाल कर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत प्रसन्न नजर आता था। इसके इसके बाद और भी चीजें जेब से निकालकर बिस्तर पर खेलता था, गीत गाता था। बहादुर शाह कहानी का सारांश, ठीक है, देख लीजिए। पूरा कहानी एक सारांश लिख देना है। फिर कहानी के शीर्षक के सिद्धार्थ स्पष्ट कीजिए, देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।